अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के बारे में क्या कहते हैं वो सबसे पहले सुनिए। निकाह, अल्लाह के नबी कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस, तुम में से जो शख्स भी इस्तिताअत रखता है वो निकाह कर ले। अगर वो निकाह नहीं कर सकता, इस्तिताअत उसके पास नहीं है, बीवी बच्चों को पालने की ताकत नहीं है, उनको खिलाने पिलाने की ताकत नहीं है, तो वो रोजा रखे। क्योंकि ये दो चीजें ऐसी है जो हमारी शर्मगाहों की हिफाजत के लिए जरूरी है। निकाह ये एक वाहिद जरिया है मेरी बहनों, याद रखना, हमारी शर्मगाहों की हिफाजत के लिए। निकाह नहीं कर सकते, बीवी को खिलाने की ताकत नहीं है, बच्चों को पालने की ताकत नहीं है, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि रोजा रखो, क्योंकि रोजा हमको बुराइयों से रोकता है। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा? निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है निकाह, और जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करेगा वो मुझ में से नहीं, बोले अल्लाह के नबी, वो हम में से नहीं है। निकाह हमारे माहौल और माशरे की जरूरत है, इंसान की जरूरत है, ये इबादत है ये निकाह। अगर निकाह को आज जिस तरीके से मुश्किल कर दिया गया और जिना को आसान कर दिया गया, तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने वाले, अपनी जरूरत को पूरा करने वाले जो लोग हैं, अगर उनको हलाल तरीके से वो चीज नहीं मिलेगी तो वो हराम रास्ते ढूंढेंगे। आज आप देख लीजिए, निकाह मुश्किल हो गया, किसी का निकाह होना मुश्किल हो गया। निकाह जरूरत है, जरूरत है। जब कोई लड़का या लड़की निकाह की जरूरत महसूस करे, उसी वक्त उसका निकाह कर देना चाहिए। लेकिन निकाह को हमने मुश्किल बना दिया, जिसकी वजह से आज जिना आसान हो गया, निकाह महंगा हो गया, जिना सस्ता हो गया। निकाह के लिए आज करोड़ों रुपयों की जरूरत पड़ गई और जिना के लिए सिर्फ 500 या 1000 की जरूरत पड़ गई। याद रखना, अगर तुम्हारा बेटा तुमसे कहे या तुम्हारी बेटी तुमसे कहे कि मुझे निकाह करना है, और आप उनको अगर रोकेंगी, ये दुनिया की चीजों की वजह से, दुनिया की ख्वाहिशात की वजह से, रस्म रिवाज की वजह से, और वो निकाह के बजाय जिना कर ले, क्योंकि उसको तो अपनी जरूरत पूरी करनी है, हलाल तरीके से अगर तुम करने नहीं दोगी तो हराम रास्ते जरूर ढूंढ के निकाल लेगा। जब वो जिना करेगा या करेगी, उसमें उसके निकाह में जितने लोग रुकावट में थे, यानी माँ रोक रही थी, बाप रोक रहा था निकाह के लिए, भाई रोक रहा था, बहन रोक रही थी, तो उसने जो जिना किया ना, उसका गुनाह इन सब को भी मिलेगा। याद रखना, इन सब को भी मिलेगा। तो इसीलिए मेरी बहनों, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। और ये निकाह को मुश्किल करने वाली हम औरतें हैं आज। औरत ही औरत की दुश्मन है आज। अब ये जो सासू माए ना, जो मर्द बन गए ना घर में, उन्होंने बहू को ढूंढने जाते ना, तो कैसा बोलते? राजा हर चीज देखते अभिनो, बहू अरे थोड़ी हाइट कम है जी, थोड़ा कलर कम है जी, हमको फेयर होना था, वेरी 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 फेयर होना था, थोड़ी नाक ऐसी है, थोड़ा उनकी अम्मी है कि नहीं, वो अम्मी की जैसी बच्ची नहीं है। अब यही सास और इनकी बेटी का अगर रिश्ता है, बहू ढूंढ रहे तो ये सब चीजें देख रहे थे, बेटी के लिए रिश्ता आया, और अगर कोई बोले थोड़ा कलर कम है ना जी, बोल तो क्या बोलते हैं? या मजलूम बन जाते अब लोग। हाँ सही बात है, थोड़ा ही कम है ना जी। वहां पर बहू के लिए वेरी 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 फेयर होना था,
बेटी के लिए थोड़ा कम है जी, थोड़ी हाइट कम है, नहीं? अल्लाह अकबर। याद रखो मेरी बहनों, ये जो दोगलापन हमारे अंदर आ गया ना, औरत के अंदर, दो रुखापन निकाल के फेंको इसको, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लानत है ऐसी औरतों पर जो दो रुखी होती है, लानत है, लानत। और याद रखो, लड़कियां पैदा होती है, बनाई नहीं जाती, मैन्युफैक्चर नहीं की जाती जो तुम उनको नाम रख रही हो। आज जो बोलते ना बेटे के लिए हमारी है, हमारे बच्चे की हाइट 5.6 है, बच्ची की हाइट 5.5 रहना कहते, और उनको फुल चमकती हुई होना कहते। अब उनको अगर हाइट जितनी बोले उतनी होना ना उनको, और जितना बोले फेयर, वेरी फेयर, मिल्की फेयर, जो बोले फेयर, वो पूरे फेरा मिल जाते। किसमें मालूम? ट्यूबलेट। अपने बेटे की शादी ट्यूबलेट से कराओ, फिर सब मिल जाते, तुम्हारी पूरी ख्वाहिशां पूरे होते। याद रखो, लड़कियां पैदा होती है, बनाई नहीं जाती। तुमको किसी ने हक नहीं दिया कि वो किसी औरत पर नाम रखे, किसी लड़की पे नाम रखे। आज हम कितने नाम रखते हैं, अल्लाह अकबर। माहौल और माशरे में नहीं हो रही है चीजें, बोलिए। बच्ची गिड्डी है, मोटी है, काली है, चौड़ी है, ऐसी है, वैसी है, अल्लाह अकबर। आपको किसने हक दिया मेरी बहनों? किसने हक दिया आपको किसी पर नाम रखने का? अगर लड़कियां बनाई जाती तो पहले खुद आप अपने आप को बना लेती। सुनो, सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान जो बात हुई थी, जिसको अल्लाह के नबी ने सख्त नापसंद किया। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत तारीफ करते हैं। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी सल्लम की बीवी है, वो नस्लन यहूदी थी, यहूदन थी, वो नस्लन बहुत खूबसूरत थी माशाअल्लाह। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, क्या आपको सफिया के अलावा और कोई नहीं दिखते? सफिया तो ऐसी ऐसी है, आप देखिए मेरे हाथ को। उन्होंने जुबान से नहीं कहा, सफिया तो ऐसी ऐसी है, यानी कम खद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पूरा लाल हो जाता, लाल। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ आयशा, तूने इतनी कड़वी बात कही, इतनी कड़वी बात कही, इतनी कड़वी बात कही कि अगर तेरी बात को समंदर में डाल दिया जाए तो पूरा का पूरा पानी कड़वा हो जाएगा। आज हम क्या करती है सोचिए, किस किस को हम नाम रखती है, क्या क्या हमारी बहू के लिए ख्वाहिशें होती है। बहू ऐसी होना, बहू वैसी रहना। सास के पास एक लंबी लिस्ट रहती, नहीं? कैसी कैसी होना उनको बहू, बोलिए। दुबली रहना, गोरी रहना, लंबी लंबे बाल वाली रहना, पतली कमर वाली रहना, बोलते नहीं, लंबी लिस्ट रखते। और बहू की एक ही ख्वाहिश, नहीं? क्या? बोलो जोर से। सास नहीं होना। अब गौर करो, आज हमारी जो लड़कियां जो चाहती है ना कि सास नहीं रहना, क्यों कहती है मालूम है? सास के पास दीन नहीं रहने की वजह से वो लड़कियां ऐसा कहती है। अगर सास दीनदार होगी तो मैं नहीं समझती कि कोई भी दीनदार लड़की ये चाहेगी कि उसकी सास ना हो। हर दीनदार लड़की ये चाहेगी कि उसकी सास हो, ताकि वो उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल कर ले, अपनी आखिरत बना ले।